ओके, तो कल हमने क्या डिस्कस करा था? कल हमने कुछ आपकी वर्ब्स डिस्कस करी थी जिनको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे ओके इस सेशन में भी। तब तक आप लोग क्या करें, सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। तो आज पहली जो आपकी वर्ब्स होंगी वो होगी आपकी हैव, ठीक है, पजेस, ओन, लैक, वांट, नीड, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी पोजीशन की वर्ब होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग की 3 वर्ब हैं, ये जो 3 वर्ब हैं, ये वर्ब कौन सी है आपकी, ये आपका प्रेजेंस ऑफ पोजीशन शो करती है, ठीक है। जो लास्ट की 3 वर्ब हैं, ये क्या करती हैं, आपका एब्सेंस ऑफ पोजीशन शो करती हैं। ओके, तो पजेस करना मतलब आपका ओनरशिप जताना, ठीक है, ओनरशिप जताना, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं आपकी, ये सारी क्या होती हैं आपकी, स्टेट बताती हैं, ठीक है। ये सारी वर्ब आपकी क्या करती हैं, स्टेट बताती हैं। स्टेट बताती हैं तो इनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग मनी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव मनी कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आई है ना, ये पजेस कर रहा है किसको, मनी को, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते आई एम लैकिंग मनी, हम क्या कहेंगे, आई लैक मनी, ठीक है। तो ये दोनों आपके ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मनी क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो लैक मतलब आपका एब्सेंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, और हैव मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ पोजीशन। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, ताकि सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर सके, बेनिफिट ले सके। जो नया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वर्ब हम देखेंगे, आपका नो, मीन और आपका डिपेंड, ठीक है। ये जो आपकी तीनों वर्ब होती हैं, ये क्या करते हैं, आपका मेंटल स्टेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मेंटल स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब आपका कोई चेंज नहीं, ठीक है। स्टेट मतलब आपका कोई चेंज नहीं। नो चेंज मतलब आपका नो इनकम्प्लीशन, नो इनकम्प्लीशन, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटिव वर्ब होंगी सारी, ठीक है। तो जैसे मीन होता है, ठीक है। नो, नो आपका क्या है, वर्ब फॉर्म है। नॉलेज आपको पता होगा एक नाउन होता है, ठीक है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है आपका, नो होता है। ओके, तो ये आपका मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो आपका मीन होता है, इसका मतलब होता है आपका टू हैव समथिंग इन योर माइंड। ओके, टू हैव समथिंग इन योर माइंड मतलब आपका स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक हम कहेंगे आपका आई मीन इट, हम ये नहीं कहेंगे आई एम मीनिंग इट। ओके, आई मीन इट, मीन मतलब हो जाएगा आपका टू हैव समथिंग इन योर माइंड। तो ये तीनों वर्ब भी आपको ध्यान रखनी, नो, मीन और आपकी डिपेंड, ये तीनों क्या करती हैं, मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये आपकी क्या होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखी जाती। क्लियर है? ध्यान से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेशन को जितना हो सके आप लोग अपने एंड से शेयर कर दें। आज क्या हो गया भाई, तुम एक दिन आते हो अगले दिन गायब हो जाते हो भाई, कोई बीमारी है क्या है? एग्री, एग्री का ध्यान रखना, एग्री को भी हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखते। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, एग्री क्या होता है आपका, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्री जो है वो आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना। इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी सी। अब मुझे बताओ ए बी सी में कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट से। ए बी सी में मुझे बताओ आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या एरर है। अगर गलत आपको लग रहा है तो क्या एरर है ये भी बताओ, चलो जल्दी से। ए बी सी में मुझे आंसर करके बताओ भाई। अगर गलती लग रही है आपको तो क्या गलती है आपको बताना है, और नहीं लग रही तो कोई भी बात नहीं है भाई, तुम लोग तो टॉपर हो ही। चलो क्या हो जाएगा, अमित का आंसर आया और बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? माइंड इट सेम एज, बिल्कुल सेम चीजें। क्या हो जाएगा, अबे तुम तो आंसर नहीं कर रहे। देखो, माई पेरेंट्स आर जो है ना, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आपका क्या एडवर्ब है। ये जो नॉट एडवर्ब है ना, ये एग्री वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका एग्री वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आर जो है ना, ये आपका क्या, बी का क्या है, आपका डिराइव फॉर्म है, मैंने बताया, ठीक है।
तो बी की अगर हम बी की ड्राइव फॉर्म को यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ दो टाइप की वर्ब आती हैं, ठीक है। एक आती है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, इन कंटिन्यूअस टेंस। एक आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो एग्री है ना ही वो आपका प्रोग्रेसिव है, ना ही वो आपका क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्रीइंग हो जाएगा, एग्रीड हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, आर को हटा देंगे। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। शशांक का है आंसर, वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस तो इसका बनेगा नहीं, क्योंकि माई पेरेंट्स आपका क्या सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। एग्री कौन करेगा, माई पेरेंट्स, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग अभी मैंने बताया, इसका आपका क्या हो गया, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका क्या स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आर को हटा के क्या कर दो, डू कर दो, तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स डू नॉट एग्री ऑन दिस मैटर। ओके, क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स डू नॉट एग्री ऑन दिस मैटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड्स आर नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। अगेन भाई आर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। यही है ना, बी के साथ V4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, माई फ्रेंड्स आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, ओके, या फिर आपका डू नॉट टीच इंग्लिश, ओके। जय हिंद भाई, VKD भारत लेट क्यों हो भाई हैं। सी वाला बताओ, आई एम प्रैक्टिकली एग्री विद यू। अमित के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे भाई, हैं, अमित के आंसर्स नहीं आ रहे, और गौरव के आंसर्स नहीं आ रहे, सुनीता के भी आंसर नहीं आ रहे, बहुत गलत बात है भाई। कीर्ति तो पता नहीं कहाँ ध्यान है इसका, हाय हेलो करने में रह जाएगी है। चलो क्या हो जाएगा, आई एम प्रैक्टिकली एग्री विद यू, तो आई आपका सब्जेक्ट है, ओके, तो ये हटा दो, एम हटा दो, ठीक है, क्योंकि एम के साथ क्या होगा, एग्रीइंग हो जाएगा, तो वो चीज गलत है, ठीक है। तो एम को हटा दो, तो क्या हो जाएगा आपका, आई प्रैक्टिकली एग्री विद यू। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एग्री आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, प्रैक्टिकली एडवर्ब हो गया जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, यू क्या हो गया आपका, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, अभी कॉल पे हूँ। चलो आज सर, आज वर्ब टॉपिक है यार, नीचे लिखा हुआ देखो ना, ओके। चलो तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एग्री क्या होता है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये आपका क्या होता है, इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रांजिटिव है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपका स्टेटिव वर्ब है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। चलो कुछ आपकी वर्ब्स यहाँ पे भी आपकी, जैसा आपका एग्जिस्ट हो गया, होप, लाइक, प्रेफर, एडमायर, ठीक है, इनको भी हम क्या कर लेते हैं, आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं यूज करते, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम कहेंगे आपका इट इज एग्जिस्टिंग नहीं कहेंगे, इट एग्जिस्ट कहेंगे, ओके। आई एम होपिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आई होप कहेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका लव, ठीक है, आई एम लविंग यू नहीं कहेंगे, आई लव यू कहते हैं, ठीक है, ओके। ये तो डेली बोलते होंगे तुम लोग भाई, तुम लोग तो बड़े तेजस्वी हैं, तुम लोगों को मैं ये चीजें पढ़ाई क्यों रहा हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही पता होगा, डेली बोलते होंगे तुम ऐसे, आई लव यू बेबी, जानो सोना, खाना खाया, खाना खाया तुमने बेबी, ठीक है। आई लाइक यू, ठीक है, आई लव यू मतलब जो क्लोज होगी उससे बोलते होंगे, ठीक है। जिसके बारे में फ्यूचर में सोच रहे होंगे भाई इसको भी पटाऊंगा, उसको क्या कहते होंगे, आई लाइक यू। आई एम लाइकिंग यू तो कहते ही नहीं होंगे तुम लोग, ठीक है। प्रेफर आपने बहुत बार सुना होगा, आई एम प्रेफरिंग कॉफी नहीं होगा, आई प्रेफर कॉफी, ओके, टू टी, ओके। एडमायरिंग, एडमायर होता है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जिस्ट, होप, लव, लाइक, प्रेफर, ये भी क्या होती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब होती हैं, इनको भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, क्लियर है। हाँ सर, आपने तो कभी बोला ही नहीं हो, देख रहे हो तुम इसे, ये भाई उल्टा मतलब चोर ना, ये कोतवाल को डांट रहा है भाई, हैं। बेटे पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है, हमारा तुम्हारा छोड़ो, ठीक है। अब चलते हैं रिजैम्बल पे, ओके। तो एक आपका वर्ब होता है लुक, ठीक है, लुक, अपीयर, सी, मैंने बताया था ना कल भी, ओके। तो रिजैम्बल इनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, ठीक है। रिजैम्बल मतलब होता है अपीयरेंस प्लस सिमिलरिटी, ओके। रिजेंबल में क्या होता है, अपीयरेंस भी होगा लेकिन आपका सिमिलरिटी भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। रिजेंबल मतलब होता है आपका लुक लाइक, ओके, यानी इसमें आपका अपीयरेंस तो हो गई होगा लेकिन आपका सिमिलरिटी को भी देखा जाएगा। तो रिजेंबल में दो चीजें आती हैं, अपीयरेंस भी आ जाती है और आपका सिमिलरिटी भी आ जाती है, ओके।
वी हैव एन एग्जाम्पल, जैसे आपका मोहन इज रिजेंबलिंग टू हिज फादर, ठीक है, क्या है आपका मोहन इज रिजेंबलिंग टू हिज फादर, ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोहन रिजेंबल्स, ठीक है, मोहन रिजेंबल्स टू हिज फादर। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो रिजेंबल वर्ब होता है ना, ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ध्यान देखो इधर, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये आपका हिज फादर इसका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जामिनेशन में यही एरर बनता है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब का तो कम ही बनता है, लेकिन इस तरीके से एरर बनता है कि रिजेंबल के साथ विद प्रपोजिशन दे देता है या फिर रिजेंबल के साथ टू प्रपोजिशन दे देता है। दो तरीके की एरर एग्जामिनेशन में देता है, ओके, 100% यही एरर बनती है हमेशा इस वर्ड से, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इट विल डायरेक्टली टेक एन ऑब्जेक्ट विद इट, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है सभी को। रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, ये तीनों महत्वपूर्ण है, ओके। रिमेंबर, फॉरगेट और आपका फॉरगिव, ये भी आपकी क्या आती है, मेंटल स्टेट को क्या करती है, आपके रिप्रेजेंट करती है। लाइक ए और बी में करेक्शन करना फटाफट से। सर मेन एरर प्रपोजिशन का होता है, मेन एरर प्रपोजिशन का होता है मतलब, फटाफट आंसर करो भाई, ए और बी, जल्दी से ए और बी का आंसर करो। आज तो छोटी बच्ची भी आई है, मुझे भी लग रहा है, हाँ छोटी बच्ची भी है आज, छोटी बच्ची को मैं जबरदस्ती लेके आया पकड़ के। जल्दी से आंसर करो इसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, ठीक है, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो रिमेम्बरिंग है ना, रिमेम्बर करना इज बेसिकली आपका मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट मतलब ये आपका वर्ब क्या कर रही है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। स्टेट को कभी भी आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखना हम लोगों ने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आई रिमेम्बर, क्या हो जाएगा आपका आई रिमेम्बर। अच्छा नॉट है तो क्या करो, आई डू नॉट रिमेम्बर, ठीक है, आई डू नॉट रिमेम्बर। ये तब होता है ना जब कोई उधार लेके वहां जाता है, ठीक है, भाई तू कौन है, ऐसा जवाब मिलता है जब, ठीक है, तो ये तभी होता है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा आपका आई डू नॉट रिमेम्बर हिज नेम। चलो, क्वेश्चन नंबर बी, बी वाले का आंसर करो, बी वाले का आंसर करो। रिजेंबर वाले में मेन एरर प्रपोजिशन, नहीं नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि रिजेंबल्स ही लिखा आता है एग्जामिनेशन में, बस प्रपोजिशन का एरर आता है वहाँ पे, ठीक है। बट ये भी आपको ध्यान रखना है, जो रिजेंबल अरे क्या था वो, रिजेंबल है वो आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा चीज। बच्चे के लिए ऐसे भी इट यूज करते हैं, ही शी डजंट मैटर। चलो, ये देख रहे हो अमित भाई, धीरे धीरे से टेक्स्ट कर रहा है ये, ठीक है, छेड़ने वाले टेक्स्ट कर रहा है, उसके बाद डिलीट कर दे रहा है, जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, है। कमल फॉरगेट हिज बैग इन द कार, क्या हो जाएगा, नो एरर है, वेरी गुड। अमित आंसर करो इसका, अमित, गौरव, क्या हो जाएगा। यही चीज तुम लोग गलती करते हो, पता है, ओके, स्पीकिंग में ये चीज बिल्कुल चल जाएगा, ओके। रॉन्ग है, बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज मैंने करवाई थी, ठीक है। बेसिकली आपका मैंने क्या बताया, ये सारी की सारी क्या है, आपका मेंटल स्टेट का वर्ब है, ठीक है, ये क्या है आपका मेंटल स्टेट का वर्ब है। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, हर्ड वाला, ध्यान है किसी को, हर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान है किसी को, जिसमें मैंने लिसन टू करवाया था, ओके। बिकॉज वहां पे क्या था, आपका एक्शन था, ठीक है, बिकॉज उधर क्या था, आपका एक्शन था, ओके। सो दिस इज सिमिलर टू दैट, बेसिकली यहाँ पे आपका इन द कार है, इन द कार है, तो ये आपका वेयर का रिप्लाई, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है इस सेक्शन के लिए, ठीक है, कहाँ भूल गया, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली आपका एक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉरगेट नहीं आएगा, इट शुड बी आपका कमल लेफ्ट हिज बैग, कमल लेफ्ट हिज बैग इन द कार, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। फॉरगेट मतलब होता है आपका टू हैव समथिंग आउट ऑफ माइंड, ठीक है, कार में नहीं होता, माइंड की हम बात कर रहे हैं, तब हम फॉरगेट यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और हेलो बिश जी, क्या हाल है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना, आप लोग यही गलती करते हो, यही चीजें ना आप लोग यही गलती करते हो, बस और कुछ नहीं है, पढ़ा तुम लोगों ने सब होता है, बस यही चीजें तुम्हारे मार्क्स ले जाती हैं, इसीलिए भाई हर व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
नहीं निकाल पाता, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर का पढ़ता है और वही चीज गलती होती है, ठीक है। वे देखो, वे आपका वे के दो मीनिंग हो गए, एक होता है आपका इसका वजन करना, एक होता है आपका वजन होना। वजन करना तो मतलब ये कैसी है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी वजन होना भी आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो आपका इन केस में क्या होता है, आपका जो करना होगा ना, इसमें आपका डूअर होगा, तो ये आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। जो आपका करना है इसमें क्या होगा आपका, ये आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट वजन होना में, ठीक है, ये आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो द मैन इज वेइंग द कॉटन बेल्स, तो ये बेसिकली आपका क्या है, वजन कर रहा है, तो करना है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म है, बट यहाँ पे इसका वजन है इतना, ठीक है, तो इट शुड बी आपका वे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इतना सभी को क्लियर है जितना अभी तक डिस्कस करा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है जितना हमने पढ़ा है अभी तक? हैप्पी बेस्ट, टाइम से आया करो बेस्ट जी, यार तुम तो बेस्ट जी हो, कम से कम तुम तो टाइम से आओ यार, ऐसे मत करो भाई। चलो देखो, फिट एंड सूट, ठीक है, दो आपकी वर्ब्स हैं, ये आपकी फैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी, होंगी ये स्टेटिव वर्ब भी, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड जो वर्ब है ये आपका मेंटल एबिलिटी को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, कोई समझ गया व्यक्ति, ठीक है, ओके। तो मेंटल एबिलिटी है, ओके, कोई कॉन्सेप्ट समझ गया, दैट इज हिज मेंटल एबिलिटी, ओके। बिलोंग जो आपका वर्ब है ये आपका रिलेशन बताएगा, लाइक दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है, तो रिलेशन बताएगा, ठीक है, ओके। डाउट आपका क्या है, मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये चारों आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है भाई, कुछ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। जो चीजें लिखी हैं एज इट इज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। लाइक हम कह रहे हैं इट फिट्स यू, ठीक है, इट इज अ फैक्ट, इट सूट्स यू, इट इज अ फैक्ट, ठीक है, ओके। आई डाउट इट, ठीक है, मेंटल स्टेट है भाई, बुद्धि में आपका डाउट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखी जाती, ओके। तो ये सारी की सारी वर्ब्स हमने डिस्कस कर लिए आज और कल के सेशन में, और यही वर्ब्स आपकी अभी तक पूछी गई हैं, ठीक है। और भी पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि भी सिर्फ यही पूछी जाएंगी, ओके, बट ये लिस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये बहुत सारी वर्ब्स हैं, सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं, तो ये आपकी पूछी गई हैं, और भी पूछी जा सकती हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कब ये आपकी होती हैं प्रोग्रेसिव, कब ये आपकी प्रोग्रेसिव नहीं होती है। क्लियर है? चलिए सर, आपका नेम खराब, बिल्कुल भाई, ये हम मेरा नेम खराब कर रहा है भाई, ये बेस्ट हटा दो फिर तुम हैं, मतलब लेट आते हो सेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दो कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, ओके। वी हैव डिस्कस टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन क्या था आपका, जिसमें आपका तीनों फॉर्म सेम था, ओके। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था भाई, ये वाला, कि कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं जो आपकी क्या होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं यूज होती। क्लियर है? ओके। अब चलते हैं एक तीसरे कॉन्सेप्ट पे। इसके तीसरे कॉन्सेप्ट के कुछ आपके 18 क्वेश्चंस हैं, ओके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉमन चीजें, बेसिक चीजें, बेसिक ग्रामर पे आपके बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी 18 के 18 होंगे। क्लियर है सर? एंड बिल्कुल सारे एग्जामिनेशन के लिए ऊपर लिखा हुआ है भाई, ये देखो, सारे एग्जामिनेशन के लिए। चलो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर करो, अमित एंड बाकी सभी। अमित, गौरव, कीर्ति, भारत, हैप्पी बेस्ट, अक्षिता जी, आंसर करिए फटाफट से। फर्स्ट का आंसर करो जल्दी से। सेशन को लाइक कर देना, ओके, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सभी लोग सेशन का बेनिफिट ले सकें, ओके। द मैन डिड नॉट न्यू, ठीक है, द मैन आपका क्या सब्जेक्ट है, डिड आपका क्या है, प्राइमरी वर्ब है। ये चीज मैंने बेसिक में करवाई थी, आई होप आपको ध्यान होगा। न्यू जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नॉट क्या है, एडवर्ब है, जो इसको क्या कर रहा है, नेगेट कर रहा है, ठीक है। वट हिज फ्रेंड्स हैड प्लान फॉर हिम, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका नाउन क्लॉज है, ये आपका क्या न्यू वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया।
क्लियर है। अब यहाँ पे जो डिड आपका प्राइमरी वर्ब है ना, ये बेसिकली आपका क्या है, डिराइव्ड फॉर्म है किसका, डू का। ओके, डू डज डिड आपकी क्या होती है, प्राइमरी वर्ब होती है। अमित ने सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। इनके साथ क्या होता है आपका, वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज करते हैं। बेस फॉर्म जिसको हम क्या कहते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, तो इसकी अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, नो आ जाएगा। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये चीज पता होती है, स्टिल आप लोग इसमें गलती करते हैं। तो क्या बताया मैंने, डू डज डिड, इनके साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ओके, और वी कैन से आपका बेयर इन्फिनिटिव भी हम कह सकते हैं, तीनों ही सेम होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर करो। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वुड थॉट दैट देयर वाज नो घोस्ट, क्या हो जाएगा। तो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन क्या आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, टाइम क्लॉज है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट आपका ही है, वाज आपका वर्ब है, अ चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, ही वुड थॉट, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, वुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। वुड क्या है आपका, मॉडल वर्ब है, ठीक है। वुड क्या है आपका, मॉडल वर्ब है। तो ये आपका इसके साथ लिखा हुआ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो गलत है। मॉडल वर्ब्स के साथ भी क्या होता है आपका, वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो क्या होता है आपका, थिंक, क्या होता है आपका, थिंक। तो ये आपको ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, ही वुड थिंक दैट देयर वर नो घोस्ट। क्लियर है। ओके, तो दो चीजें मैंने बता दी, क्या क्या मैंने बता दिया, डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरी चीज क्या मैंने बताई, मॉडल वर्ब्स जहां पे भी आते हैं उनके साथ क्या होता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वुड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन हम बताने के लिए वुड का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडल वर्ब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन जैसे यूज टू होता है ना, वैसे हम वुड का यूज भी करते हैं। सिकरवार भाई, वेलकम टू द सेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करो। वी कैन विल फिनिश इट इन टाइम इफ वी वर्क अ लिटिल फास्टर। इफ वी वर्क अ लिटिल फास्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो वी आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। विल आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। फिनिश आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो अभी क्या मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है आपका, मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं आपका, दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका एक मॉडल हटा दो, वी कैन फिनिश कर दो, वी विल फिनिश कर दो, ठीक है। ओके, या फिर क्या कर दो, वी कैन एंड विल फिनिश, इस तरीके से कर दो इसे, ठीक है। फिनिश जो आपका एक्शन होता है, इसका एबिलिटी भी हम बता सकते हैं, ओके, कि समवन इज एबल टू फिनिश दिस टास्क, ओके। तो कैन भी सही है, ओके। और इसका हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर ये चीज ज्यादा तेजी से हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं फिनिश वर्ब के साथ। तो इसके बाद दोनों मॉडल भी हम यूज कर सकते हैं, और एक मॉडल भी यूज करोगे तो भी सही है। तो वी कैन फिनिश, वी विल फिनिश, या फिर we can and will finish it in time if we work a little faster। क्लियर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडल, कॉमन मॉडल भी हम यूज कर सकते हैं, सेपरेटली भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। क्लियर है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तृप्ति जी, आप लेट है सेशन में, और मुझे लग रहा है कि आप लोग पहले के सेशन नहीं ले रहे हो। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने एक भी सेशन मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, ये आप लोगों को अभी तक समझ आ चुका होगा कल के सेशन से और आज के सेशन से, ठीक है। सो बी रेगुलर। फोर्थ का आंसर करो। दो शी इज अ गुड पॉलिटिशियन, शी हैज नेवर होल्ड अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जल्दी से बताइए। वेरी गुड अमित, ठीक है। तो द जो है ये आपका क्या कंजंक्शन है, ठीक है। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट इसके साथ कनेक्ट होता है। शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, इसके बाद आपका V4 V3 नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब अपने आप कॉम्प्लीमेंट लेके चलता है। तो अ गुड पॉलिटिशियन क्या है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट है। दोनों सेम है, दिख रहा होगा आप लोग, दोनों सेम है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब, उनके साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड, तो इनके साथ क्या होता है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। चौथी चीज हमने यहाँ पे ये पढ़ ली कि कभी भी आपका हैज, हैव, हैड हो तो इनके साथ क्या होता है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हेल्ड, ठीक है। नेवर आपका एडवर्ब हो गया जिसको निगेट कर रहा है। अमिनिस्ट्रियल पोस्ट क्या हो गया आपका, हेल्ड वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
तो ये चार कॉन्सेप्ट, 4 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक एक करके इनको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉग डिसअपियर्ड एंड आई बिकम अवेयर ऑफ द सन, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। मैंने सोचा नहीं, बस लिख दिया। क्या लिख दिया भाई तुमने, ऐसा क्या लिख दिया बिना सोचे। चलो फटाफट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग आपका क्या सब्जेक्ट है, डिसअपियर्ड आपका क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड आपका क्या कंजंक्शन, ठीक है। आई आपका सब्जेक्ट है, ओके। बिकम आपका क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ओके। अवेयर आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द सन क्या हो गया आपका, ऑफ का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो बिकम है ना वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे डिस्पोज, सॉरी डिसअपियर्ड कह रहा था कि मैं, डिस्पोज, ठीक है, सॉरी सॉरी भाई, ये जो आपका डिस्पोज है ना, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अरे हो जाता है भाई, भावनाओं को समझो यार, हमारी भी तो भावना हो सकती है, ठीक है। चलो, सो डिस्पोज आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो बिकम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो आपका बिकेम होता है। क्या होता है, बिकेम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द फॉग डिस्पोज एंड आई बिकेम अवेयर ऑफ द सन, आई बिकेम अवेयर ऑफ द सन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दोनों जगह, क्लियर है। तो यहाँ से क्या देखा हमने, यहाँ से हमने देखा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से 2 क्लॉजेज जुड़ी हुए हैं, तो दोनों का टेंस आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है, सभी को क्लियर है, चलो वेरी गुड, क्लियर है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर तुम लोग टॉपर हो ही गए हो भाई, कुछ दिन बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई तुम लोग अपना अपना चैनल खोल के इंग्लिश पढ़ाओगे और मुझे बुलाओगे, सर हमसे पढ़ लो, हैं ऐसा होगा क्या अब। चलो बताओ 6 वाले का क्या हो जाएगा। 6 वाले का ये कॉन्सेप्ट अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा है। दीज स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज है, स्टूडेंट्स आपका नाउन है, प्लूरल है, दीज आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। आउट टू जो है ना, ये आपका क्या है, मॉडल फ्रेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, मॉडल फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका मॉडल फ्रेज है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म लिखा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। मोर केयरफुल, ठीक है, ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, ये आपका तो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्ब है नहीं, वर्ब है नहीं, तो भाई मॉडल वर्ब आपका गलत हो गया, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक वर्ब देनी पड़ेगी, और हम क्या देंगे, आपका बेस फॉर्म देंगे वर्ब का। तो बेस फॉर्म क्या है आपका, बी, ठीक है, बी आपका क्या है, बेस फॉर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा आपका, दीज स्टूडेंट्स आउट टू बी मोर केयरफुल विद देयर स्टडीज, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ऑल्दो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह दे रहे हैं, ठीक है, ओके, ऑल्दो हम कह दे रहे हैं, आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एक बात ध्यान से सुनो, कि जब भी हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब, हमें इतना ध्यान होता है कि हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बट अगर इसको इस तरीके से ध्यान रखोगे कि वर्ब का हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो वो आपका बेटर रहेगा, ओके। क्योंकि जो बी होता है ना, ये आपका बेस फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, आपको कल मैंने बताया था, ओके। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वो इज़म आर होता है। अगर हम इसको इसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग तो आउट टू के साथ इज़म आर आना चाहिए, ओके, समझ रहे हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, अगर करेक्ट आपको अच्छे से ग्रामर सीखना, अच्छे से लॉजिकली आपको पढ़ना, तो इतना सिर्फ ध्यान रखो कि मॉडल वर्ब और डू डज डिड इनके साथ क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म लिखा जाता है, ओके। फर्स्ट फॉर्म की तरह याद मत करो, ओके, वो तो हम यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ को, ओके। तो ये थोड़ा सा इसको समझो इस चीज़ को, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ना ही है तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल लॉजिकली पढ़ो, उसका अलग ही मजा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। मोहन बिलीव्स इन गॉड एंड ऑफन विजिट टेम्पल विद हिज फादर, क्या हो जाएगा, मोहन बिलीव्स इन गॉड एंड ऑफन विजिट टेम्पल विद हिज फादर, क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो भाई। मोहन आपका सब्जेक्ट है, मोहन आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बिलीव्स आपका वर्ब भी आपका सिंगुलर है, ओके। कल मैंने बताया टू हैव फेथ, तो क्या आता है, इन प्रपोजिशन आता है, ठीक है। तो गॉड क्या है आपका, इनका ऑब्जेक्ट हो गया, बिलीव का मतलब है टू हैव फेथ इन समथिंग और समवन, ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन है। अब यहाँ पे जो ऑफन है ना, ये आपका एडवर्ब है,
और ये एडवर्ब बेसिकली क्या कर रहा है, इस विजिट वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अभी जो विजिट वर्ब है ना, ये आपका प्लूरल फॉर्म में, ओके, एस और एस लगा हुआ है, इसके पीछे नहीं लगा हुआ, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, विजिट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, विजिट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, और ये आपका वर्ब हो गया। दोनों का जो आपका मोहन है ना, वो कॉमन सब्जेक्ट। अब मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो बिलीव्स वर्ड सिंगुलर है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका विजिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विजिट्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, मोहन बिलीव्स इन गॉड एंड ऑफन विजिट्स वेयर, टेम्पल विद हिज फादर, ठीक है, ओके, विद हिज फादर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग आंसर करेंगे आपका, दे हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो, दे हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करो। गौरव, किट्टू के आंसर्स नहीं दिख रहे, हैप्पी बिस्ट आंसर करो यार, ठीक है। तृप्ति जी आंसर करिए। तो दे आपका सब्जेक्ट है, दे के अकॉर्डिंग हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ओके, क्योंकि एडवर्ब यहाँ पे है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब हो गया। विल आपका क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। ऑलवेज आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओबे आपका क्या हो गया, वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। अभी जो ओबे वर्ब है ना, ये आपका कॉमन वर्ब हमने यूज करेगी, जैसे कैन एंड विल में बता रहा था ना, वैसे ये आपका जो ओबे वर्ब है ना, ये आपका विल और हैव दोनों के लिए कॉमनली यूज्ड है, ओके। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, विल के साथ तो बेस फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैव के साथ थोड़ी आता है बेस फॉर्म। हैव के साथ तो आपका थर्ड फॉर्म आता है, तो इट शुड बी आपका ओबेड। क्या हो जाएगा, ओबेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना हेल्पिंग वर्ब उतना आपका वर्ब, ओके ओके। अगर कॉमन हो तो सही है, ओके। अगर इधर भी मॉडल होता है, एंड के बाद भी मॉडल वर्ब है, तो ओबे सही था। लेकिन इधर क्या हो गया, हैव हो गया। हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ध्यान रखना है। तो हमें सेपरेट वर्ब आपको देना पड़ेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए सर, आप हमें कब तक पढ़ाओगे, मतलब कब तक पढ़ना चाहते हो, ये बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चलो फटाफट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 9। बोलो गौरव, क्या हो गया। गौरव जल्दी से, बाकी लोग आंसर करो एंड गौरव अपना डाउट पूछो। बाकी लोग आंसर करो एंड गौरव आस्क योर डाउट, क्या पूछना चाह रहे हो आप। फर्स्ट वाला ऑलवेज को फर्स्ट वाला ऑलवेज को हटा दे दो। ऑलवेज आपका कॉमन थोड़ी है, ऑलवेज आपका कॉमन नहीं हो सकता ना, वो तो आपका एडवर्ब है, ओके। तो वो आपका कॉमन नहीं होगा, ओके। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज एंड विल ऑल्सो रेन टुमारो। जल्दी फटाफट आंसर करो। इट इज एंड विल ऑल्सो रेन टुमारो। इट आपका सब्जेक्ट है, इज इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब है। इट आपका सब्जेक्ट है, इज इसके अकॉर्डिंग क्या आपका वर्ब है, ओके। विल आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ओके। विल ऑल्सो रेन टुमारो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो रेन है ना, ये विल के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग रेन थोड़ी आता है। इज आपका क्या है, बी की फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, आपका फोर्थ फॉर्म यूज होगा या फिर आपका थर्ड फॉर्म यूज होगा। इट आपका सब्जेक्ट है, तो V3 तो यूज होगा नहीं, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर हमें देना नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म लिखो, तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग एंड विल ऑल्सो रेन टुमारो। समझिए, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग आंसर करो क्वेश्चन नंबर 10 का। आई एम कॉन्फिडेंट एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। क्या हो जाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। जल्दी बताओ फटाफट से, ओमिट कर देना इसको, और जल्दी बताओ फटाफट से। सेशन को लाइक कर दो और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करो भाई, इंपॉर्टेंट है। आई आपका सब्जेक्ट है, ओके। एम आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है। कॉन्फिडेंट आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट फॉर आई, आई का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्लियर है। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है।
इज आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है। अब ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ना किसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका एम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका एम होना चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दोनों जगह एम लिखना पड़ेगा, दोनों जगह एम लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एडजेक्टिव है और इधर क्या है आपका वर्ब है, इधर क्या है आपका वर्ब है। तो हमें दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर जो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये आपका मेन वर्ब है, ध्यान दो ये चीज आपका मेन वर्ब है, और इधर जो एम है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें दोनों जगह देना पड़ेगा एम, समझ रहे हो इस बात को। इधर जो आपका एम है ना ये आपका मेन वर्ब है फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में जो एम है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। दोनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग यूज है, तो दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एम देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, इनको ध्यान से नहीं समझोगे तो 100% दिक्कत हो जाएगी। कई लोग, सबका गलत था, एवरीवन वाज रॉन्ग, हर कोई गलत था, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब कोई गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा। चलो 11 का आंसर करो। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज वॉचिंग अ मूवी, क्या हो जाएगा, आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज वॉचिंग अ मूवी। वो आपका मेन वर्ब हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा, दोनों का पर्पस अलग अलग है, ठीक है, यूसेज अलग अलग है। इसका बताओ फटाफट से, आई एम रेस्टिंग एट होम, आई एम रेस्टिंग एट होम क्या हो जाएगा, हम्म, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ओके, और इट इज अ मेन वर्ब, ठीक है, ओके, एंड है, तो ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब और ये आपका क्या मेन वर्ब। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग एम आना चाहिए, ठीक है। अब ये एम भी हेल्पिंग वर्ब है, ये एम भी हेल्पिंग, अब यहाँ पे एम का जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे एम का जरूरत नहीं है, समझे। तो क्या हो जाएगा, आई एम रेस्टिंग एट होम एंड वॉचिंग अ मूवी, एंड वॉचिंग अ मूवी। एक क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए जरा। ओके, एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों को लिख देता हूं। they they have already and may hurt us again। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दे हैव ऑलरेडी एंड मे हर्ट अस अगेन, जल्दी से बताओ इसका आंसर। दे हैव ऑलरेडी एंड मे हर्ट अस अगेन, फटाफट से आंसर करो, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से। कीर्ति, रेशु, अमित, गौरव, रितु, भारत, तिवारी जी, अक्षिता सेशन से गायब हो गई है, देख रहे हो तुम लोग भाई, सेशन नहीं लेते ये पूरे, बहुत गलत बात है भाई। जग्गेश, जग्गेश ही भाग गया मुझे लग रहा है, ये भी सेशन नहीं ले रहा। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, नो एरर, वेरी गुड, नो एरर, ठीक है, ओके, नो एरर, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें था ना आपका, ये आपका क्या था, आपका एम था, मेन वर्ब था, और ये क्या था आपका एम था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब था। वैसे इधर भी ध्यान रखना है आपको, जो ये आपका हर्ट है ना ये आपका क्या वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब का बेस फॉर्म, अगर ये वर्ब का बेस फॉर्म हो गया ना तो ये आपका हैव के साथ थर्ड फॉर्म की तरह यूज नहीं हो सकता, इसको हमें थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी हर्ट, दे हैव ऑलरेडी हर्ट एंड मे हर्ट अस अगेन, ऑल दो फॉर्म सेम है, स्टिल यूसेस तो डिफरेंट है ना। ये आपका बेस फॉर्म है तो उसको हम थर्ड फॉर्म तो रिकंसिडर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपका सेपरेट आपका थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी हर्ट एंड मे हर्ट अस अगेन, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये चीजें ध्यान रखनी है। और तुम लोग पढ़ते सब कुछ हो लेकिन यही मात खा जाते हो, ठीक है, तुमको आता सब कुछ है, ठीक है, यही गलती कर जाते हो और यही तुम्हारे मार्क्स कट होते हैं, फिर भाई यही दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, समवन रैंग द बेल व्हेन आई वाज डू माय होमवर्क, व्हेन आई वाज
डू माई होमवर्क। चलो फटाफट आंसर करो, ये सारी चीजें नोट करनी है आप लोगों ने, इसीलिए सेशन लिया जा रहा है। अब यार इसको इरेज करना पड़ेगा, चलो इसको एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि फिर अनोटेशन में ये तुम्हारा आएगा नहीं, फिर तुम कहोगे सर तुमने तो मिटा दिया है। चलो इसका आंसर करो। समवन रैंग द बेल, ठीक है, तो किसी ने क्या करा, घंटी बजाया, किसी ने क्या करा आपका घंटी बजाया, ठीक है, ओके, किसी ने आपका क्या करा घंटी बजाया। कब घंटी बजाया, जब मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा था, ऑल्दो ये आपका टेंस में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आई वॉज डू नहीं होगा, वॉज आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब होना चाहिए, बी की फॉर्म है ये सारी, इसके साथ क्या होगा आपका फोर्थ फॉर्म आएगा या फिर आपका थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म तो आएगा नहीं क्योंकि आपका पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है, फोर्थ फॉर्म लिखो। क्लियर है? अरे वीकेडी भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड बाय द ऑथर दैट द बुक विल बी पब्लिश नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड बाय द ऑथर दैट द बुक विल बी पब्लिश नेक्स्ट ईयर। चलो भाई फटाफट, वेरी गुड अमित, वेरी गुड। ये कीर्ति के कौन है भाई, कीर्ति की बहन आई है क्या सेशन में? इट आपका क्या सब्जेक्ट है, ओके ओके, इट आपका क्या सब्जेक्ट है, इज आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड आपका क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस है, ऑथर के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, द ऑथर क्या आपका बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा, दैट द बुक विल बी पब्लिश, ठीक है, विल बी है तो इधर क्या आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आएगा, इट शुड बी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका पब्लिश नेक्स्ट ईयर, ठीक है, पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर है? ओके चलो 14 का आंसर करो। द प्रोसीडिंग्स हैव अर्जेंट अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है, द प्रोसीडिंग्स हैव अर्जेंट अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जो आपका प्रोसीडिंग्स है ना ये अर्जेंट नहीं करेंगी, इनको किया जाएगा, ठीक है, तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा आपका हैव बीन, ये वर्ब के बेसिक वाले क्वेश्चन से ये सभी को आने चाहिए, ठीक है, तो पैसिव वॉइस हम देंगे तो इट शुड बी आपका हैव बीन अर्जेंट अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलो 15 का आंसर करो। इट इज सेड दैट सम डायलॉग्स वर ऑफेंडेड द ऑडियंस, इट इज सेड दैट सम डायलॉग्स वर ऑफेंडेड द ऑडियंस, क्या हो जाएगा इसका, फटाफट आंसर करो। सेशन को लाइक कर दो यार, 27 लाइक्स है बस, ऐसे कैसे भाई? ऐसा कैसे भाई? क्या हो जाएगा? अंटिल सही है क्या? बिल्कुल अंटिल सही है गौरव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो बेसिकली क्या है आपका, इट इज सेड दैट सम डायलॉग्स वर ऑफेंडेड, ठीक है, तो बेसिकली आपके डायलॉग्स क्या करेंगे, ऑफेंड करेंगे किसी को, ठीक है, ओके ओके, डायलॉग्स क्या करेंगे, ऑफेंड करेंगे, डायलॉग्स को ऑफेंड थोड़ी किया जाएगा, डायलॉग्स करेंगे, तो डायलॉग्स डूअर है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो वर हटा दो, तो क्या हो जाएगा, इट इज सेड दैट सम डायलॉग्स ऑफेंडेड द ऑडियंस। क्लियर है? वेरी गुड। Question number 16. The new product advertised nationwide but received a poor response. क्या हो जाएगा? The new product advertised nationwide but received a poor response. ओके वेरी गुड, ठीक है, तो जो आपका देखो रिसीव करेगा पुअर रेस्पॉन्स, ठीक है, तो रिसीव करने का सब्जेक्ट तो आपका न्यू प्रोडक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एक्टिव वॉइस, लेकिन इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट खुद को एडवर्टाइज थोड़ी किया करेगा, ठीक है, उसको किया जाएगा, ठीक है, ये पैसिव वॉइस का वर्ब होना चाहिए, इट शुड बी द न्यू प्रोडक्ट वाज एडवर्टाइज्ड नेशन वाइड बट रिसीव्ड अ पुअर रेस्पॉन्स, रिसीव्ड आपका क्या एक्टिव वॉइस में होगा, ये आपका पैसिव वॉइस में होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछो भाई। चलो 17 का आंसर करो। द स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड वॉज इंस्पायर्ड ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर करो। द स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड वॉज इंस्पायर्ड ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। वॉज को क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, जो इंस्पायर वर्ब है ना इसका डूअर आपका द स्टोरी, स्टोरी तो इंस्पायर करेगी, ठीक है, स्टोरी तो क्या करेगी, इंस्पायर करेगी, तो डूअर है,
डूअर है तो ये आपका क्या सब्जेक्ट भी है, तो इसको वॉज को हटा दो, पैसिव वॉइस नहीं बनाने का। क्लियर है? 18 का आंसर करो, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट लेट हिम स्पीक। ये हमने कल परसों करा है, याद है किसी को? प्रैक्टिस में हमने ये क्वेश्चन करा है, वहां पे मैंने अच्छे से डिस्कस भी करा था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यही कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, चलो, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ही आपका सब्जेक्ट है। ओके, और जो यहाँ पे आपका एक क्लॉज लिखा हुआ है ना आपका, ये हु हैज सफर्ड मोस्ट, ये बेसिकली क्या है? आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है। ये जो पूरा का पूरा हाईलाइटेड क्लॉज है ना, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। अब ही आपका सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट कौन होगा? आपका ये लेट हिम स्पीक फर्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ के पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब क्या निकलेगा? ही लेट हिम स्पीक फर्स्ट, ही लेट हिम स्पीक फर्स्ट, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया। इस लेट का जो सब्जेक्ट होगा ना वो यू हो जाएगा। अगर यू इसका सब्जेक्ट है तो ही क्या कहा? ठीक है, तो ये जो आपका पूरा आपका क्लॉज है ना, ठीक है, इसमें ही सब्जेक्ट है, ये आपका इसका प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट आपका ऐसे से स्टार्ट होना चाहिए जिसका सब्जेक्ट आपका ही हो। ठीक है, ओके, और वर्ब हमें देना है। प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है? आपका वर्ब होता है। तो इसको क्या करो आपका, ही हु वाज सफर्ड मोस्ट should be allowed to speak, should be allowed to speak। ठीक है, अब ये से हो जाएगा। अब ये शुड बी अलाउड से स्टार्ट हो गया तो ही आपका क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही अगर हमें सब्जेक्ट रखना है और उसको हमने क्या करना है भाई? अलाउ करना है, तो अलाउ कोई और करेगा तो पैसिव वॉइस ही बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही हु हैज सफर्ड मोस्ट शुड बी अलाउड टू स्पीक फर्स्ट। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपके बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो अप्रोक्स आपने क्या कर लिया भाई? 50% वर्ब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो 50% वर्ब होगा ना, ठीक है, उसमें ऐसी वर्ब्स होंगी जो आपकी कंफ्यूजिंग होती हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करती ऐसी वर्ब होती हैं उसमें। ठीक है, तो ये तो आपका मेन जो आपका बेसिक पार्ट था वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। ठीक है, देख रहे हो ये सेशन में नहीं है ये लड़की अक्षिता। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आ जाता है आपका कंफ्यूजिंग पेयर का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी वर्ब डिस्कस करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उनमें से आपकी पहली आपकी दो वर्ब होंगी, आपकी लाई और आपका ले। ठीक है, जो लाई वर्ब होता है, ये आपका जो लाई वर्ब होता है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ध्यान से सुनो भाई, इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे, मैं पूछूंगा उनको यार। ठीक है, उनका सही आंसर करना है। जो लाई होता है ना, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है वो लाई और लाइज होता है। ठीक है, लाई हम यूज करते हैं विद आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका जो बेसिकली आपका फर्स्ट फॉर्म का ही आपका पार्ट होता है। हम इसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। जो आपको लगता है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। ठीक है, होता ये फर्स्ट फॉर्म ही होता है। वर्ब की तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ फिफ्थ हमने अपने अकॉर्डिंग अपने यूसेज के अकॉर्डिंग उनको बना दिया है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो लाइज होता है ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको हम V5 के नेम से जानते हैं। ठीक है, ये यूज होता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ले जो होता है ये इसका सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, और जो लेन होता है इसका थर्ड फॉर्म होता है। जो लाइंग होता है इसका फोर्थ फॉर्म होता है। ओके, क्लियर है? अब जो ले होता है ना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब बोले तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलेगा। ठीक है, जो लाई होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो प्रैक्टिस चलता है उसमें भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो इसका जो सेकंड फॉर्म, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ले होता है। ये आपका जो V1 होता है विद प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसको हम V5 के नेम से जानते हैं। ये यूज करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो लेड होता है वो होता है इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो आपका लेड होता है वो आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो लेंग होता है वो इसका फोर्थ फॉर्म होता है। एक वर्ब और होती है आपकी लाई, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है लाइड, थर्ड फॉर्म होता है इसका लाइट। ठीक है, इसका फोर्थ फॉर्म होता है आपका लाइन।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए जो लेना देना है हमारा वो इन दोनों वर्ब से। क्लियर है? तो ये चार्ट ड्रॉ कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, ओके। प्लीज इसको पढ़ लो, आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड। जल्दी बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें। प्लूरल तो लिपिका ने कहा खा लिया होगा, प्लूरल भाई तुम्हारा ये खेल सही है, लिख दो रिट्रैक्ट कर दो, लिख दो रिट्रैक्ट कर दो, हैं? वाह, ये तुम्हारा सही हो रहा है भाई। चलो, अबे तो क्यों नोट नहीं किया तुम लोगों ने? तब से क्या कर रहे हो, बातें करवा लो तुमसे। सेशन को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलो भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आंसर करो इसका फटाफट से, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर करो। चलो, क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करो। अबे क्या आंसर हो जाएगा नालायकों? अबे लिखाई मत करो तुम यार, जब डिलीट कर देते हो खाली कमेंट बॉक्स भर देते हो, हैं? ओके, तो द मैन आपका क्या सब्जेक्ट है, बिल्ट आपका क्या वर्ब है, ठीक है, बिल्ट आपका क्या वर्ब है, ओके। हिज ओन हाउस, ठीक है, ये क्या आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ले, ठीक है, ले, अब ये देखो सेकंड फॉर्म है तो ये ऑब्वियसली बात है सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ओके। अब जो हिज ओन ड्रेन्स है ना, ये बेसिकली आपका क्या ले का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ले वर्ब है ना, ये सेकंड फॉर्म में क्या होता है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो ले आपका ट्रांजिटिव होता है ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है, इसीलिए ये वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा वर्ब चाहिए, हमें ऐसा वर्ब चाहिए जो सेकंड फॉर्म में क्या हो, ट्रांजिटिव है, वो वर्ब होती है आपकी लेड, ये होती है, ठीक है। तो ले नहीं आएगा, ठीक है, इट शुड बी आपका लेड। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड का आंसर करो। अ कोल्ड बफेट हैज बीन लेन आउट इन द डाइनिंग रूम। जल्दी से नेक्स्ट का आंसर करो, फटाफट से नेक्स्ट का आंसर करो। क्या जाएगा? कार्तिक सेशंस में नहीं आते, तुम भी हैं सेशंस में आया करो यार। अ कोल्ड बफेट, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ओके। हैज बीन, ये आपका क्या पूरा स्ट्रक्चर है, हैज बीन प्लस V3, ठीक है, हैज बीन प्लस V3, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, कैसा स्ट्रक्चर है भाई, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, जल्दी बताओ। हैज बीन प्लस V3 एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वेरी गुड। पैसिव वॉइस कौन सी वर्ब का बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ठीक है। रिप्लाई मिलेगा सर ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। जो लेन है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, रिप्लाई मिलेगा सर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ऐसी वर्ब चाहिए जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो होता है लेट। क्लियर है? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। He thought of all the problems that laid ahead of him. He thought of all the problems that laid ahead of him. जल्दी से आंसर करो, फिर सेशन एंड होने वाला है यार। चलो, He thought of all the problems that laid ahead of him. भाई लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लाइक मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जो सेशन पढ़ाया है मैंने वो तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। लाइक ही करने से भाई हमें लाइक थोड़ी मिलेगा। सेशन पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, एग्जामिनेशन निकालोगे, वो हमारा मेन लाइक है, ठीक है। तो भाई सेशन में टाइम से आओ, ओके, वो ज़्यादा बढ़िया है। चलो, ही थॉट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट लेड अहेड ऑफ हिम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट वॉज लेड, ठीक है, दैट लेन, ठीक है,
सर मीनिंग नहीं आ रहा इसका, कहाँ पे? दैट लेन, ये अहेड, अहेड आपका एडवर्ब होता है भाई, ठीक है। ओके ओके, तो जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, ओके, दैट दैट बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका जो क्लॉज है ना, ये बेसिकली आपका क्या करेगा, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ना, वो आपका इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट लीड नहीं होगा, इट शुड में आपका दैट ले, ठीक है, दैट ले अहेड ऑफ हिम, ठीक है। क्लियर है? चलो सर, प्रॉब्लम्स आप देते हो तब ट्रांजिटिव, सर प्रॉब्लम्स आप देते, खुद को क्या लिखा है, सर प्रॉब्लम्स आप देते हो तब ट्रांजिटिव प्रॉब्लम्स खुद ही तो इसे वो कर दो ना, पैसिव स्ट्रक्चर कर दो, प्रॉब्लम्स दैट वाज लेट कर दो, ठीक है, दैट वाज लेट अहेड ऑफ हिम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका देखो, पैसिव वॉइस ऑलवेज ऐसी वर्ब का बनता है जो आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। जो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस ले वाले से ना बहुत एरर्स आती हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने देखे होंगे कई क्वेश्चंस, इससे बहुत एरर आती है, इसको आपने माइंड में फिट बैठाना है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका फोर्थ वन, फटाफट से आंसर करो, 3 और क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन एंड है यार, 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। आप सोचने लग गए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इसने क्या कहा है कि सर आप प्रॉब्लम्स देते हो, मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या कह रहा है कि मैं कैसी प्रॉब्लम देता हूँ इसको, मैं आ गया सदमे में कुछ देर के लिए कि मैं इसको कैसी प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। जापानीज कार मेकर्स, फिर मुझे यहाँ समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलो, जापानीज कार मेकर्स आर लाइंग मोर स्ट्रेस ऑन यूरोपियन कार्स, ठीक है। तो जो आपका मोर स्ट्रेस है ना, ये बेसिकली आपका इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब होता है आपका लेइंग। अरे समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब पता है तुम्हें दिक्कत, पता है कहाँ हो रही होगी, मुझे पता है तुम्हें दिक्कत कहाँ हो रही होगी। तुम में से कईयों को ऐसा नहीं पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब वो तुम लोगों को तब पता चलेगा जब तुम आपका वर्ब का बेसिक जो 2 पार्ट है वो देखोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, वर्ब का टॉपिक है तो सारे सेशन आपको रिलेट करने होंगे, तभी आप कुछ बेनिफिट ले पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखो। चलो इसका आंसर करो फटाफट से। देयर वर लेइंग समथिंग रेड अंडर द टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेशन का आज ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें मजा आता है इसको समझाने में। क्या आ जाएगा? गीता जी आंसर करो, गीता तिवारी। क्या हो जाएगा? देयर वॉज लेइंग समथिंग रेड अंडर द टेबल। आज कम समझ आया है सर, बिल्कुल, कल और कम समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो सेशन को भाई ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैं कह तो रहा हूँ बेसिक से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो ही आएगा, ठीक है। चलो देखो, बेसिकली आपका जो लेइंग है ना, ये आपका क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, जल्दी बताओ। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए? गौरव, तिवारी, रेशु, आयुष, कीर्ति, ईशा, जग्गेश, अक्षिता, आंसर करो। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और सत्या भाई, तुम्हारा एक भी आंसर नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और देखो, जो आपका समथिंग रेड है ना, ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। ये आपका क्या सब्जेक्ट है,
देयर इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका भाई, सब्जेक्ट है तो लेइंग का ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेइंग का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है आपका लाइन, समझे। तो ये इसीलिए कह रहा था मैं भाई ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझे, क्योंकि जो आपका समथिंग रेड है ना, देयर इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ऑल्दो इसके पीछे लिखा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ओके, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं, क्योंकि ये आपका द टेबल तो अंडर का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपका लाइन है। आज तो इजी था यार टॉपिक, आज डिफिकल्ट कहाँ था है, आज तो सब बेसिक देखो, जो स्टार्टिंग वगैरह है डू डज डिड इज एम आर, वो तो सब मैंने बेसिक में डिस्कस ही कर रखा, उसी के बेस पे था, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया भाई कौन सी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वो होती है जो अपने ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, इंट्रांजिटिव वो होती है जो अपने ऑब्जेक्ट लेके नहीं चलते। बस आपको ये चार्ट ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। तो मुझे तो नहीं लगता भाई आज कुछ डिफरेंट करवाया हमने, ठीक है। अगर अभी से इतना दिक्कत है भाई, कल तो हम फिर कंफ्यूजिंग पे रहा, कल तो खैर वैसे वर्ड मीनिंग वाला सिस्टम है, वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इस वर्ब का ये मीनिंग होता है, उस वर्ब का ये मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है उसको। चलो इसका आंसर करो फटाफट। द कोट वॉज लेन विद वेलवेट ग्रास, जो अंडरलाइन पार्ट है ना इसको इंप्रूव करना है। चलो सर कल भी यही वाला कराना प्लीज, आज अच्छे से समझ नहीं आया है कुछ सर के अंदर, इसको दोबारा देख लीजिएगा सुनीता जी, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इसी चीज़ को दोबारा कराया जाए, ओके, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ए, फटाफट आंसर, इसको दोबारा देख लेना, बाकी किसी को डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है सुनीता। क्वेश्चन नंबर ए फटाफट आंसर करो इसका। द कोट वॉज लेन विद वेलवेट ग्रास, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको नोट करो, ओके, टेक्स्ट करो मुझे, क्लियर है, ओके। जो चीज समझ में नहीं आई नोट इट, ओके, इन अ पेपर एंड देन सेंड मी, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप, मैं उसका आपको समझा दूंगा, कैसे भी समझाऊंगा वो मेरा हेडेक है, ओके, अपना अलग से टाइम दूँ जो भी करूँ वो मेरा हेडेक है, बट आपको जहाँ पे डाउट है, ओके, वो मुझसे अलग से पूछ सकते हो, क्लियर है। चलो बताओ इसका, नहीं प्रैक्टिस में तो मैं करवा दूंगा सुनीता जी, बट आप प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट आप डाउट पूछिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो फिर हम प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर डाउट है तो वो आपको पूछना है मुझसे, अभी पूछना है, बाद की मत सोचो, ठीक है, बाद में सब चले जाता है फिर वहाँ तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका बताओ फटाफट से। द कोट वॉज लेन विद वेलवेट ग्रास, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, इसका एक एक चीज मैं पूछूंगा, मुझे बताते रहना, ठीक है। जो आपके वॉज लेन है ये आपका एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, पहले तो ये चीज बताओ मुझे जल्दी से, अभी मैं बताता हूँ तुमको कैसे क्वेश्चन करना है। ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, बताओ। वॉज लेन आपका एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, एक्टिव है तो ए लिखो, पैसिव है तो पी लिखो। वॉज लेन जो आपका वर्ब फ्रेज है ये आपका एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है पैसिव वॉइस में यूज हुआ है पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे जो चार्ट मैंने ड्रॉ करवाया था उसमें मुझे बताओ जो लेन है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, जल्दी से बताओ। जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया इस तरीके से करने क्वेश्चन जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, ठीक है। वॉज लेन देखा आपने, पहले आइडेंटिफाई करा एक्टिव है पैसिव है, आपको पता चल गया पैसिव है, फिर आपने देखा कि वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव, बताओ भाई ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, जो चार्ट बताया था मैंने इंट्रांजिटिव है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है नहीं बनता है, बनता है तो यस लिखो, नहीं बनता है तो नो लिखो। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है तो यस लिखो, वाई लिखो, नहीं बनता तो एन लिखो, फटाफट से। अमित लास्ट में आंसर करना।
नहीं बनता, नहीं बनता है तो इसका मतलब ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है तो डी ऑप्शन गया हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है आपका जो द कोर्ट है ना, ठीक है, ये द कोर्ट मतलब आपका बेसिकली प्लेग्राउंड, ठीक है, कोर्ट मतलब आपका प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड वेलवेट ग्रास को मतलब प्लेग्राउंड आपका डूअर है, वेलवेट ग्रास को बिछाने का ये डूअर है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड वेलवेट ग्रास को बिछाने का डूअर है ये डूअर है या फिर नॉन डूअर है, डूअर है तो डी लिखो, नॉन डूअर है तो एन डी लिखो फटाफट से। प्लेग्राउंड वेलवेट ग्रास को बिछाने का डूअर है या फिर नॉन डूअर है? अबे प्लेग्राउंड ग्रास घास को बिछाएगा या फिर नहीं बिछाएगा? भाई ऑब्वियसली बात है, कोई व्यक्ति बिछाएगा यार, जो वर्कर होगा वो बिछाएगा, प्लेग्राउंड कैसे बिछा देगा अपनी घास, भाई अपने ऊपर है। नॉन डूअर, नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, पैसिव वॉइस मतलब आपका B+V3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, B+V3 का स्ट्रक्चर नहीं है, B+V3 का स्ट्रक्चर नहीं है, B+V3 का स्ट्रक्चर ये है। पैसिव वॉइस किसका बनता है? जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेड आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये सही हो गया आपका, सिंपल सी बात है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, इससे सिंपल क्या मिलेगा, समझ लो, ठीक है। तो ये फंडा आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से करोगे तो भाई एक क्या भाई 1000 क्वेश्चन भी आएंगे ना तुम्हारे सामने, सही होंगे, बट स्टेप वाइज मूव करना, ऐसे नहीं करना ये ऑप्शन देख ले वो ऑप्शन देख ले ऐसा कर ले वैसा कर ले, स्टेप वाइज मूव करो, एनालाइज करो उसको क्या कहना चाह रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एक एमसीक्यू फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एरर स्पॉटिंग को तो चलो छोड़ो, उसको तो गोली मारो, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई, आपको सही आंसर पता है वो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बाकी 3 क्यों गलत हैं, अगर वो भी आपको पता है ना तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इतना पता है आपको कि सही आंसर क्या है, कभी भी कोई भी पढ़ा है आपको, ठीक है, किसी से पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको सही आंसर बता देता है, और ये आपका राइट है कि उससे पूछने की भाई बाकी 3 क्यों गलत हैं, ठीक है, अगर उसने बता दिया तो बहुत बढ़िया है, और आपको ये चीज हमेशा समझनी होगी कि बाकी 3 क्यों गलत है, जिसने समझ लिया बाकी 3 क्यों गलत हैं उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ग्रामर में, समझो, ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। चलो एक का आंसर करो, इसका आंसर करो, द थीव्स डैश इनटू द ट्रैप। अब यहाँ पे कैसी वर्ब आना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए? जल्दी से बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए? अबे बहुत सिंपल है ये तो, इनटू आपका प्रपोजिशन हो गया, द ट्रैप इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी? क्योंकि यहाँ पे तो कोई नाउन फ्रेज लिखा ही नहीं है जो आपका ऑब्जेक्ट बन सके वर्ब का, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, हट गया, ठीक है। लेड आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, आपका ये आपका पैसिव वॉइस, अच्छा ये तो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ट्रांजिटिव वर्ब आएगी या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी? जल्दी बताओ, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब आएगी इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी? इसमें बी वाले में ट्रांजिटिव आएगी इंट्रांजिटिव आएगी? बी वाला तो बहुत सिंपल है यार, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब आएगी? इसका ये रीजन है क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है ना हमें, ट्रांजिटिव आएगी तो ये तो इंट्रांजिटिव है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है, ओके। ये बच गया हमारे पास, ये बच गया और ये बच गए, ठीक है। अब जो लेन होता है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, सभी को पता है लेन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है ए वाले ऑप्शन में, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमें चाहिए इंट्रांजिटिव ही, लेकिन जो लेन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है स्टार्टिंग में? नहीं आ सकता, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा ही नहीं जाएगा, या फिर उसे इज एम आर चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, या फिर हैज हैव हैड चाहिए एक्टिव वॉइस में लिखने के लिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया, सही हो गया आपका ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थीव्स ले इनटू द ट्रैप,
विच वॉज लेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सिंपल सी बात है भाई। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और इस तरीके से करोगे तो मैं गारंटी देता हूं भाई कोई क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात है भाई, जो फंडा आपको यूज करना है, बट ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि बाकी 3 क्यों गलत है, ठीक है। एक सही है वो आपको पता है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बाकी 3 क्यों गलत हैं ये जानने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ये जानने की कोशिश करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सुनीता जी, सुनीता जी, ठीक है। अब इसमें पता है दिक्कत कहाँ, इसमें इस सेशन का कोई रोल नहीं है, मैं समझ गया। आपको जो समझ में नहीं आया, ठीक है, इसमें इस सेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें पता है किस सेशन का रोल है, आपने जो बेसिक वाले पार्ट है ना वो ठीक से नहीं पढ़े, ठीक है। तो जो आज का जितना भी चीज था ना सारा का सारा, देखो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो 18 क्वेश्चन थे उसमें कुछ नहीं था। मॉडल वर्ब के बारे में था, उसके बाद बेस फॉर्म आना चाहिए, डू डज डिड के बारे में था, हैज हैव के बारे में था, वो मैंने वर्ब के बेसिक सेशन में बताया, ठीक है। तो आपको बेसिक ही नहीं समझ में आया, ठीक है, इसलिए आपको इसमें दिक्कत हुई, ठीक है। तो बेसिक समझो, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ भाई, जिसने बेसिक नहीं करा उसको 100% दिक्कत होगी, चाहे मेरे सेशन लिए नहीं लिए मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा मेरे सेशन लो बेसिक का, लेकिन बेसिक पता होने चाहिए तभी एडवांस कर पाओगे तुम, ठीक है। चलो, तो ये तो था भाई आज का सेशन, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब इतना भाई रेस्ट करो, ठीक है, और इतना एक बार इसको देख लेना कि इस ज्ञान को पचा सको, ठीक है। नहीं पचा पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, क्लियर है। चलो, सो मिलते हैं द नेक्स्ट सेशन टुमारो, ओके। अच्छा, अभी थोड़ी देर में मैं एक मीटिंग रखूँगा, ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट, ओके। सभी लोग, मैं ग्रुप पे नोटिफाई करूँगा, ओके। तो वो मीटिंग रखूँगा मैं, तो आप लोग प्रेजेंट रहिएगा उसमें, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। मतलब मीटिंग रखूँगा, मैं बता दूंगा, अगर होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो मैं तब भी मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके। या फिर कोई गूगल फॉर्म वगैरह सबमिट कर दूंगा, उसमें अपना रिप्लाई वगैरह दे देना, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। सेशन को जितना हो सके अच्छा लगा तो भाई सेशन को शेयर तो बनता है, ठीक है। सो डू शेयर इट इफ़ यू लाइक द सेशन। अगर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है भाई, कंपटीशन तो बाद में देखना, लेकिन ये चीज़ बाकी लोगों को भी दे देना, ठीक है। सभी के साथ शेयर करो भाई। चलो, सो मिलते हैं द नेक्स्ट सेशन, ओके। जय हिंद, जय भारत।